हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष शर्मा, आपका केमिस्ट्री एजुकेटर। आज हम केमिस्ट्री के 11th क्लास के चैप्टर रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में एक इक्वेशन को सॉल्व करने वाले हैं, जिसे हम बैलेंस करेंगे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के द्वारा। ठीक है दोस्तों, देखें आप लोग, एक इक्वेशन लिया है। MnO4 माइनस पर मैग्नेट आयन है ये, Br माइनस ब्रोमाइड आयन, MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड एंड BrO3 माइनस ब्रोमेट आयन। यानी कि पर मैग्नेट आयन और ब्रोमाइड आयन के मिलने से हमें रिजल्टेंट मिलता है मैग्नीज डाइऑक्साइड एंड ब्रोमेट आयन। इक्वेशन को बैलेंस करने से पहले सबसे पहले हमें एक कंसेप्ट पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन नंबर को कैसे कैलकुलेट किया जाता है या ज्ञात किया जाता है। जिस भी एलिमेंट का हमें ऑक्सीडेशन नंबर पता करना होता है उसे हम x मानते हैं, और यहाँ पर हमने ऑक्सीजन एटम के लिए ऑक्साइड के रूप में -2 ऑक्सीडेशन नंबर मानते हुए इस x की कैलकुलेशन की है। तो मैग्नीज का हमने x माना है, 4 एटम है इसलिए 4 मल्टीप्लाई में गए, और ऑक्सीजन जो है उसका पर एटम का हमने -2 माना है, और जो रिजल्टेंट है इनका ये ऊपर जो भी चार्ज होगा उसे अपन इजिकल टू के रूप में -1 है तो -1, -2 होता तो -2 या सो ऑन जो भी हो। इसको जब समीकरण को या इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया, 4 × 2 8 हो गया, और -1 ऐसे के लिए ऐसे लिख दिया हमने। x इजिकल टू इधर आया 8 तो 8 हो गया प्लस का, और -1 अपनी जगह पे है तो 8 - 1 हो गया, तो x इजिकल टू +7। इसका मतलब यहाँ पर मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो +7 है। ब्रोमाइड आयन का ऑक्सीडेशन नंबर हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इक्वेशन में यहाँ पर माइनस लिखा हुआ है। इसका मतलब यहाँ पर इसके ऊपर चार्ज -1 है। नेक्स्ट वन, जो मैग्नीज डाइऑक्साइड हमें मिल रहा है उसमें मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर हमने ऑक्सीजन का पर एटम का -2 मानते हुए कैलकुलेट किया है। तो x इसका पता करना, x +2 मल्टीप्लाई में है और पर ऑक्सीजन एटम का -2 है, और यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं होने कारण इसको हमने इजिकल टू 0 किया है। यहाँ पर हमने -1 इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पर -1 इसमें इक्वेशन में दे रखा है, यहाँ पर कुछ नहीं दे रखा, इसलिए हमने इसे 0 लिया है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 × 2 4 हो गया, इजिकल टू 0, और इसका रिजल्टेंट जो है x इजिकल टू +4 हमें फाइंड आउट कर लिया है। तो यहाँ पर हमने मैग्नीज के लिए ऑक्सीडेशन नंबर +4 कैलकुलेट किया है। यहाँ पर आगे बात करें ब्रोमेट आयन के लिए, तो Br का x मानते हुए 3 एटम है, 3 मल्टीप्लाई में चला गया आगे, ऑक्सीजन का पर एटम का -2 लेते हुए इजिकल टू जो चार्ज है -1। इस इक्वेशन को जो सोल्व किया तो हमें x + माइनस 3 × 2 6 इजिकल टू -1 एंड x इजिकल टू 6 - 1। तो x इजिकल टू +5 हमें कैलकुलेट करने के बाद में नेक्स्ट स्टेप पे हम बढ़ते हैं कि +7 मैग्नीज जो है वो +4 में कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब ये एक रिडक्शन है। ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होना एक रिडक्शन रिएक्शन होता है, हाफ रिडक्शन रिएक्शन। और ऑक्सीडेशन नंबर -1 से इंक्रीज होना, -1 से इंक्रीज होना, +5 होना, ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को इंडिकेट करता है। ये हो गया अपना ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। तो नेक्स्ट में हम यहाँ देखें, हमने वापस से इक्वेशन को लिख रखे हैं। तो पर मैग्नेट आयन, ब्रोमाइड आयन, MnO2 एंड BrO3। यहाँ पे Mn जो है ये हाफ रिडक्शन रिएक्शन है, जिसमें पर मैग्नेट आयन मैग्नीज डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है, और ब्रोमाइड आयन ब्रोमेट आयन में कन्वर्ट हो रहा है, जो कि एक ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है। इन दोनों इक्वेशन को हम अब सेपरेट करेंगे। तो लेफ्ट साइड में हम ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, और राइट साइड में हम रिडक्शन हाफ रिएक्शन को सेपरेटली लिखने वाले हैं। ऑक्सीडेशन में Br माइनस इज कन्वर्टेड इनटू BrO3 माइनस, एंड रिडक्शन में पर मैग्नेट आयन जो है MnO4 माइनस आयन जो है वो कन्वर्ट हो रहा है MnO2 में। नेक्स्ट स्टेप में हम सेंट्रल एटम को बैलेंस करते हैं। लेफ्ट साइड में Br1 है एंड राइट साइड में भी Br1 है, तो ये ऑलरेडी बैलेंस है, इसमें हमें किसी प्रकार का बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं है। तो नेक्स्ट स्टेप जो होता है उसमें हम देखते हैं कि ऑक्सीजन एटम जो है उसको बैलेंस करना है। तो राइट साइड में ब्रोमेट आयन के रूप में ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में 3 ऑक्सीजन एटम है, लेफ्ट साइड में एक भी नहीं है, तो 3 वाटर मॉलिक्यूल हम यहाँ पर लेफ्ट साइड में ऐड करेंगे ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करने के लिए।
इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन एटम जो है दोनों तरफ बैलेंस है, लेकिन यहाँ पर हमने नेक्स्ट स्टेप में देखा कि हाइड्रोजन एटम जो है यहाँ पर 3 × 2 6 है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, राइट साइड में हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए 6 प्रोटॉन को ऐड करते हैं, 6 प्रोटॉन को ऐड करते हैं। अब यहाँ पर इसके बाद का स्टेप जो होता है चार्ज को बैलेंस करना, तो चार्ज यहाँ पर देखें, वाटर मॉलिक्यूल पे 0 चार्ज, Br माइनस पर -1 चार्ज, यानी कि लेफ्ट साइड का रिजल्टेंट चार्ज -1 है। और राइट साइड में देखें तो यहाँ पर -1 ब्रोमेट आयन पर और प्लस का 6 जो है वो हाइड्रोजन प्रोटॉन के कारण हो रहा है। तो यहाँ पर राइट साइड में +5 हो रहा है। यहाँ से हम देखेंगे कि -1 से ये इंक्रीज होकर यहाँ पे हम देखेंगे बैलेंस करने के लिए चार्ज को -1 और प्लस का 6 है, इसका मतलब यहाँ पर +5 है। अब यहाँ पर -1 और यहाँ पर +1, यानी कि बैलेंस चार्ज जो है वो बैलेंस नहीं है। इस चार्ज को बैलेंस करने के लिए हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं। तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन जो भी होती है उसमें राइट साइड में इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जाता है, और रिडक्शन हाफ रिएक्शन जो होती है उसमें लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जाता है। तो जो भी यहाँ पर हम अगर -6 कर दें तो यहाँ पर हमें रिजल्टेंट -1 मिल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ -1 ये इस तरह से बैलेंस हो जाएगा। ये हमें ये बताता है कि हमें इसमें राइट साइड में 6 इलेक्ट्रॉनों को ऐड करना है। 6 का मतलब है 6 इलेक्ट्रॉनों को ऐड करना। यहाँ पर आप देखें अब बैलेंस हो चुका है चार्ज और एटम पूरा। इस इक्वेशन को हम नंबर देते हैं नंबर 1। राइट साइड में देखें पर मैग्नेट आयन जो मैग्नीज डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है उसमें मैग्नीज एटम जो है लेफ्ट साइड में 1 है और राइट साइड में भी 1 है। तो यहाँ पर देखेंगे इसको हमें बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ऑक्सीजन एटम की ओर चलेंगे जो 4 और 2 हैं, तो यहाँ पर कम पड़ रहे हैं ऑक्सीजन एटम। तो यहाँ पर क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम पर मैग्नेट आयन MnO4 माइनस से मिल रहा है MnO2 और 2 वाटर मॉलिक्यूल जब हम ऐड करेंगे राइट साइड में तो ऑक्सीजन एटम बैलेंस हो जाएंगे। यहाँ पर 4 एटम है, यहाँ पर 2 मैग्नीज डाइऑक्साइड में और 2 हमने वाटर मॉलिक्यूल से ले लिए, तो यहाँ पर हमारे पास में 4 ऑक्सीजन एटम बैलेंस हो गए हैं। अब यहाँ पे राइट साइड में 4 हाइड्रोजन एटम होने के कारण लेफ्ट साइड में हम नेक्स्ट स्टेप में प्रोटॉन को ऐड करेंगे, जिससे हाइड्रोजन एटम जो है बैलेंस हो जाएंगे। और नेक्स्ट स्टेप में इसके बाद में हम इलेक्ट्रॉन को जोड़कर चार्ज को बैलेंस करने वाले हैं। यहाँ पर प्लस का 4 है लेफ्ट साइड में और माइनस का 1 है, तो रिजल्टेंट यहाँ का है प्लस का 3। और राइट साइड में हम देखें तो इधर भी 0 है, इधर भी 0 है। तो हमें चार्ज को बैलेंस करने के लिए लेफ्ट साइड में 0 बनाने के लिए मेरे को यहाँ पर -3 करना पड़ेगा, तब हमें यहाँ पर रिजल्टेंट 0 मिलेगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 4 प्रोटॉन जो है उसके साथ में हमें 3 इलेक्ट्रॉनों को ऐड करना होगा, +3 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन प्लस 4 प्रोटॉन प्लस पर मैग्नेट आयन गिव्स MnO2 प्लस 2H2O। ये अपना इक्वेशन नंबर हो गया 2। नेक्स्ट स्टेप में ये हमारे पास में जो इक्वेशन है, ये हमारे पास में जो इक्वेशन है उसमें इक्वेशन नंबर 1 में 6 इलेक्ट्रॉन है और इक्वेशन नंबर 2 में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो इन अभी इलेक्ट्रॉनों को हमें ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई करना होगा जिससे कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों इक्वेशन में इक्वल हो जाएं, बराबर हो जाएं, ताकि उसको नेक्स्ट स्टेप में हम उसको कैंसल आउट कर सके। इसके बाद में हम इलेक्ट्रॉन को इक्वल करने के लिए ये जो इक्वेशन नंबर 2 है इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो 3 × 2 यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन इसमें भी है, इसमें भी है। तो यहाँ पर तो 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा और इक्वेशन नंबर को है 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट जो आएगा वो आएगा
3H2O plus Br minus gives BrO3 minus 6 प्रोटॉन एंड 6 इलेक्ट्रॉन। और नेक्स्ट स्टेप में जो इक्वेशन नंबर 2 है उसे हम मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं, तो 3 इंटू 2 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8 प्रोटॉन प्लस 2 पर मैग्नेट आयन MnO4 माइनस गिव्स 2 MnO2 प्लस 4H2O। इस इक्वेशन को, दोनों इक्वेशन को जो जो कैंसल आउट हो रही है चीज उसे हम कैंसल आउट करने वाले हैं। तो यहां पर देखें 6 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट और राइट दोनों में है, इनको हमने कैंसिल कर दिया। वाटर मॉलिक्यूल यहां पर 3 है तो 3 वाटर मॉलिक्यूल पूरे चले जाएंगे और यहां पर एक वाटर मॉलिक्यूल यहां पर बच जाएगा। इसके अलावा प्रोटॉन जो है यहां पर 6 प्रोटॉन है और यहां पर 8 प्रोटॉन है, तो यहां पर 2 प्रोटॉन हमारे को मिलेंगे अलग से। अब जो है रिजल्टेंट हमारे पास में जो रह गया है वो इसको लेफ्ट का लेफ्ट में और राइट को राइट में लिखेंगे, तो यहां से मिलेगा हमें 2H प्लस Br माइनस 2 MnO4 माइनस गिव्स 2 MnO2 प्लस H2O प्लस BrO3 माइनस। इसको सॉल्व करने के बाद में लास्ट वर्क अपना रहता है कि एटम तो हमारे पास बराबर है लेकिन चार्ज बराबर है या नहीं है उसको लास्ट में कैलकुलेट करके देखते हैं। तो लेफ्ट का लेफ्ट में रखेंगे, राइट का राइट में रखेंगे, तो देखें आप लोग यहाँ पर माइनस का माइनस और आगे जो मल्टीप्लाई 2 है तो ये माइनस का 2 है एक, यहाँ पर ये माइनस का 1 है और यहाँ पर प्लस का 2 है, तो इसका रिजल्टेंट जो है वो -1 है। और राइट साइड में देखें ये इसका 0 है, यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल एक का 0 है और ये माइनस का 1 है। इसका मतलब हमारी ये जो इक्वेशन है वो प्रोटॉन H+ दिखने के कारण एसिडिक मीडियम में बैलेंस है पूरी रूप से। थैंक यू।